हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देवी सती का एपिसोड 7। एक और जहां तरुण, विनीत और रोशनी गुफा से निकलकर एक गांव में आ गए थे, जहां उनके सामने एक आदमी को लकड़ी से बंधा हुआ दिखाया जाता है, जिसके पास एक अंग्रेजी अफसर खड़ा होता है। फिर हमें विनीत, तरुण और रोशनी को दिखाया जाता है। विनीत अपने दोस्तों से कहता है, क्या यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? वो तीनों शूटिंग समझकर उसको देखने लगते हैं, पर देखते ही देखते उनके सामने उन अंग्रेज अफसरों द्वारा एक आदमी को तोप से उड़ा दिया गया था। उन अंग्रेजी अफसरों ने जिस आदमी को उड़ाया था, उसका खून सीधे जाकर रोशनी के चेहरे पे लगता है और रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, उन्होंने उसे मार दिया। वो तीनों अंग्रेजी अफसर द्वारा मारे गए उस आदमी को देख डर जाते हैं और विनीत अपने दोस्तों से कहता है, भागो यहाँ से, भागो तरुण, भागो रोशनी। उन तीनों को भागते हुए देख वो अंग्रेजी अफसर कहता है, कौन लोग हैं वो सिपाहियों, पकड़ के लाओ उन्हें। अपने पीछे आते हुए सिपाहियों से बचने के लिए वे तीनों गांव की तंग गलियों में तीव्रता से भागे जा रहे थे। वो तीनों भाग रहे होते तभी तरुण उनसे कहता है, अपनी जान बचानी है तो तेजी से भागो, उस ओर चलो। वे लोग अभी भाग ही रहे थे कि उनकी हम उम्र का एक लड़का उनके सामने आ जाता है। वो इन तीनों को ऐसे भागते हुए देख उनसे कहता है, इस तरफ यहाँ पर आ जाओ, जल्दी से यहाँ पर छुप जाओ। अनजान लड़के की बात मानकर वे तीनों उसकी बताई जगह पर छिप गए थे। तभी उस लड़के के सामने सिपाही आ जाते हैं। वो सिपाही उस लड़के से कहता है, ये लड़के, क्या तुमने इधर दो जवान लड़कों और एक लड़की को भागते हुए देखा? तो इधर जमींदार की हवेली में मातम पसरा हुआ था। राजेश अपने भाई बिरजू की लाश लिए अपने पिता के सामने खड़ा हुआ था। राजेश को ऐसा रोते देख मेघना उससे कहती है, राजेश संभालो अपने आप को, हमें अपने तीनों दोस्त तरुण, विनीत और रोशनी का पता लगाना है। पता नहीं वे कहाँ होंगे। जमींदार की आंखों में तीव्र क्रोध के अंगारे भरे अपने बेटे बिरजू को मुखाग्नि दे रहा था। बिरजू के पिता कहते हैं, मुझे कसम है मेरे बेटे बिरजू की, जब तक राधिका और उसके आशिक मनोहर और उसके पूरे खानदान को अपने इन्हीं हाथों से ना मार दूं, तब तक तेरी राख को गंगा में ना बहाऊंगा। वहीं राजेश अपने दोस्तों के गुम हो जाने की खबर अपने पिता को नहीं बताना चाहता था। तभी मेघना राजेश से कहती है, पर राजेश, तुम अपने पिता को हमारे दोस्तों के बारे में क्यों नहीं बता देते? हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तभी राजेश मेघना से कहता है, हाँ मेघना, पर पिताजी बिरजू भैया की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं और ये खबर देकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। कुछ आदमियों को लेकर मैं ही उन्हें जंगल में जाकर फिर से ढूंढता हूँ। रात में शायद वे रास्ता भटक गए होंगे। तुम चिंता ना करो, आज आ जाएंगे वो तीनों। उधर विनीत, तरुण और रोशनी उस गांव में जहाँ उनके पीछे अंग्रेज सिपाही पड़े हुए थे, उस लड़के को खड़ा देख वो सिपाही उनसे पूछते हैं, ए लड़के, क्या तुमने इधर जवान लड़कों और एक लड़की को भागते हुए देखा? तभी वो लड़का उन सिपाहियों से कहता है, हाँ मैंने देखा, उन्हें उस ओर भागे हैं वे तीनों, जल्दी जाइए। तभी वो लड़का उस घर के अंदर आ जाता है जहाँ उसने उन तीनों को छुपाया हुआ होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, बाहर निकल जाओ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेज सिपाही जा चुके हैं। तभी वो तीनों बाहर आ जाते हैं और वो लड़का उनसे कहता है, मैंने तुम तीनों को देखा है, सुबह के समय तुम तीनों उस देवी की गुफा से बाहर निकल रहे थे और इससे ज्यादा आश्चर्य मुझे इस बात का है कि तुम तीनों फिर जिंदा कैसे हो। उस लड़की की बात सुन रोशनी और तरुण आश्चर्य से उसको देखने लगते हैं। तभी तरुण उस लड़के से कहता है, कौन हो तुम और क्या तुम उस गुफा के बारे में जानते हो? और रोशनी उससे पूछती है,
और ये अंग्रेज की पोशाक वाले सिपाही, ये क्या है? तभी वो लड़का घबरा जाता है और उनसे कहने लगता है, क्या तुम तीनों छोटे बच्चे हो क्या? इतना भी नहीं पता कि वे अंग्रेज अफसर है? और तुम गांव के चौपाल से इतना हल्ला मचाते हुए क्यों भागे? तभी रोशनी उस लड़के से कहती है, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? इस 21वीं सदी में अंग्रेज कहाँ से आ गए? तभी वो लड़का जोरों से हंसता हुआ कहता है, मेरा नाम भोला है। तो क्या सचमुच में मुझे भोला समझ रखा है क्या? ये 19वीं सदी है और क्या इससे पहले तुमने अंग्रेज नहीं देखे हैं जो इतना आश्चर्य कर रहे हो? तभी तरुण उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है? अंग्रेज तो कब के चले गए हमारे देश से और ये 19-20 ये क्या बोल रहे हो? तभी वो लड़का शॉक्ड होके उनसे कहता है, बकवास तुम लोग कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? अभी 19वीं सदी चल रही है और वो जो तुम्हारे पीछे लगे थे वो अंग्रेज सिपाही थे। तभी वो तीनों उसकी बात सुन शॉक्ड हो जाते हैं और विनीत उससे कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अभी 19वीं सदी चल रही है? तभी वो लड़का उनसे कहता है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें सबूत। तभी वो लड़का उनके सामने किसी चीज को लेके आता है और उससे देख रोशनी कहती है, ये तो कैलेंडर है। तभी वो लड़का कैलेंडर दिखाते हुए उनसे कहता है, देखो यह तालिका है। हाँ, अंग्रेज इसे कैलेंडर ही कहते हैं। देखो यह क्या समय चल रहा है। कैलेंडर में समय सन 1813। देख, उन तीनों की आंखें औसत से बड़ी हो चुकी थी। वो तीनों उस कैलेंडर को देख रहे होते हैं। तभी रोशनी उनसे कहती है, क्या हम भूतकाल में आ चुके हैं? तभी तरुण उससे कहता है, मतलब पास्ट में। और तभी विनीत उस कैलेंडर का सन पढ़ते हुए कहता है, सन 1813। आखिर वो लड़का उस गुफा के बारे में क्या जानता है और वो उन तीनों को देख ऐसा आश्चर्य में क्यों था? तरुण, विनीत और रोशनी 21वीं सदी से 19वीं सदी में कैसे पहुंच गए? क्या राधिका राजेश को मार देगी? और आगे जानने के लिए देखते रहिए देवी सती।